नाउ फाइनली इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला अभी हमने सीखा कि टीडीएस फीचर को कैसे टैली में इनेबल करना है, एक्टिवेट करना है, वो हमने कर लिया। अब हम जो हमारा एग्ज़ाम्पल था, मैं एक बार वापस आपको दिखा दूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम प्रोफ़ेशनल चार्जेस पर कुछ टीडीएस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि टैली में आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुछ लेजर्स क्रिएट करनी होती हैं। जैसे अगर मैं प्रोफ़ेशनल चार्जेस की ये एंट्री बनाना चाहता हूँ, तो आई नीड टू प्रिपेयर सम लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में मैं जैसे प्रोफ़ेशनल चार्जेस हैं, एक्स वाई एसोसिएट जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं और टीडीएस, ये 3 लेजर्स तो मुझे मस्ट है क्रिएट करनी ही होंगी। ओके, तो हम करने जा रहे हैं अब पहले तो कुछ टीडीएस के लिए कुछ लेजर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। लेजर क्रिएशन के लिए आप सबको पता है हमें क्या करना होता है, हमें गेटवे ऑफ टैली पर मास्टर्स में क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाकर हम लेजर्स को सेलेक्ट करेंगे। लेजर्स को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेशनल फी टू सीए, राइट, इसका एक अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैंने अकाउंट डाल दिया एंड अब इसका मैं ग्रुप डालूंगा कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट, क्योंकि मैं सीए को जो फीस दे रहा हूँ वो मेरे लिए एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट है। इसका परचेज ऑफ गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों में आता है और इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कैटेगराइज करते हैं। टाइप ऑफ लेजर इसको आप नॉट एप्लीकेबल रखें और अगर इस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप इसको यस कर दें। बिल्कुल प्रोफेशनल फीस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है तो आप इसको यस रखेंगे। ठीक है, आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे। देखो टीडीएस हम जीएसटी नहीं सीख रहे मेनली यहाँ पर, तो हम जैसे सपोज यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं। हमने इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट कर लिया, इसको आप यहाँ यस कर लें। तो जब हम सर्विस ले रहे हैं, सपोज हम इंट्रा इंट्रा स्टेट सर्विस ले रहे हैं, तो परचेज टैक्सेबल है ये हमारे लिए और रेट हम बता देंगे कि इंटीग्रेटेड टैक्स है या जैसा भी टैक्स है 18% रेट है। सर्विस है। अब मेन यहाँ पर आपके लिए मेन बात क्या है, जीएसटी तो हमने वैसे ही एक्टिवेट कर लिया क्योंकि प्रोफेशनल फीस भी एक सर्विस है और सर्विस पे जीएसटी लगता है। बट हमारा मेन काम यहाँ पर टीडीएस सीखना है। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टीडीएस एप्लीकेबल एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, इस टीडीएस एप्लीकेबल, क्या टीडीएस को एप्लीकेबल करना है? तो डेफिनेटली हम टीडीएस की ही बात कर रहे हैं तो टीडीएस हमें एप्लीकेबल करना है। तो आप यहाँ से स्पेस बार देंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड। तो आपको करना है एप्लीकेबल, कि हम टीडीएस एप्लीकेबल करना चाहते हैं। देन आपसे ये पूछ रहा है कि किस तरह का आप नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। ये जो टीडीएस आप यहाँ बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस टू सी आपने अकाउंट बनाया है, ये किस तरह की नेचर ऑफ पेमेंट है। तो इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ऑलरेडी कोई नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट नहीं है। तो मैं क्रिएट में जाऊँगा और मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये इनकम टैक्स के जो सेक्शन है उसमें प्रोफेशनल फीस के लिए जो पेमेंट होता है वो नेचर ऑफ पेमेंट है। दैट मीन्स वी आर पेइंग फॉर प्रोफेशनल फीस। तो हम प्रोफेशनल फी को हमारा नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे। क्या है कि टीडीएस के जितने भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में, उन सब में बता रखा है कि किस नेचर का पेमेंट होगा जहाँ टीडीएस कटेगा। तो प्रोफेशनल फी भी एक पेमेंट है, नेचर ऑफ पेमेंट है जहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो हम लोग वही क्रिएट कर रहे हैं। ओके, पहले वाले वर्जन्स में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो लिस्ट आती थी कि कौन से नेचर का पेमेंट है, बट यहाँ तो अभी हमसे खुद टैली पूछ रहा है, टैली प्राइम में, कि हमें किस तरह का पेमेंट हम करने जा रहे हैं तो हमें डालना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रेंट डालेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट डालेंगे। सेक्शन हम डाल देंगे, लाइक हमारा सेक्शन है इनकम टैक्स का, इस पर 194J पेमेंट कोड हमने अपने हिसाब से पेमेंट कोड क्रिएट कर लेना है, लेकिन हमने सपोज क्रिएट कर लिया 94J। ठीक है, रेमिटेंस कोड को आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट आपसे पूछी जा रही है, क्या रेट है टैक्स की, रेट फॉर इंडिविजुअल्स और रेट फॉर अदर टाइप ऑफ डिडक्टी। तो हम दोनों में अभी एग्जांपल के तौर पे 10% रेट डाल रहे हैं। कोई एग्जामेशन लिमिट आपको डालनी है, जैसे हमने कहा कि साहब 25,000 का अगर पेमेंट है तो आप इसको टीडीएस डिडक्ट मत करिए, मतलब 25,000 या उससे कम पेमेंट होगा तो टैली टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, और अगर सुपर होगा तो टैली टीडीएस डिडक्ट कर देगा। ये जो फीचर है टीडीएस का तभी एक्टिवेट होगा। तो अभी मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट डाल रहा हूँ
हर पेमेंट की अपनी एक लिमिट होती है जिस पे टीडीएस डिडक्ट होता है, तो ये लिमिट आपको यहाँ पर डालनी होगी। ये आप अपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ के लिमिट्स देख सकते हैं, किसकी क्या लिमिट है, वहाँ पर ये आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी 25,000 डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। नाउ अगर आपको कोई बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है, यहाँ पर वैसे प्रोफेशनल फीस के लिए कोई बैंक डिटेल नहीं है, इसलिए इसको हम नो कर देंगे, आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इस लेजर को। तो हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर ली है प्रोफेशनल फी, जो हमारा एक्सपेंस है उसके लिए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और अब हम क्रिएट करेंगे अगली लेजर। अगली लेजर मैं क्रिएट करूंगा उस पार्टी की जिसका मैं टीडीएस डिडक्ट करने जा रहा हूँ, मतलब जिसने मुझे सर्विस प्रोवाइड कराई है। तो हमारा नाम था पार्टी का XY एंड एसोसिएट्स। एक बार देख लीजिए आप नाम, बिल्कुल यही नाम है, XY एंड एसोसिएट्स। ये हमारे लिए होंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमें इनको पैसा देना है, तो क्रेडिटर में डाल देंगे। मेंटेन बिल को आपको यस रखना है, क्योंकि ट्रैकिंग करने में काम आएगा मेंटेन बिल, कि इस पेमेंट पे ही हमने टीडीएस डिडक्ट किया है और इनको बाकी रिमेनिंग पेमेंट हमें करना है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा टैली, राइट। तो इसको यस करना है। इसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है स्टैट्यूटरी डिटेल्स। इसको आपको इस टीडीएस डिडक्टिबल, ये पूछ रहा है कि इस पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना है, बिल्कुल करना है। इसको एक्टिवेट करेंगे यस करके। अभी पूछ रहा है कि ये जो पार्टी है ये एक डिडक्टी है, जो डीटीएस डिडक्ट करता है उसको डिडक्टर कहते हैं। जिस पार्टी का आप डीटीएस काट रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, उसको हम डिडक्टी कहते हैं। तो ये कौन है डिडक्टी? ये कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कौन है ये? तो हम बताने जा रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, या ये एक कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो इस तरह हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। सपोज हमने इसको कह दिया कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, या ये एक पार्टनरशिप फर्म है जो हमें सर्विस दे रही है। टीडीएस आपसे पूछ रहे हैं अगला ऑप्शन, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। क्या उसी वाउचर में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है जिसमें आप एंट्री करेंगे? यस, बिल्कुल करना है, यस कर देंगे आप। अब आपको पार्टी की डिटेल डालनी है। आपको पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल आप प्रोवाइड कराना चाहें तो करा सकते हैं। पैन नंबर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि पैन नंबर डालना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है आप जब टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टीडीएस सामने वाली पार्टी का जमा होगा वो इस पैन नंबर के हिसाब से ही जमा होगा। तो मैं यहाँ एक पैन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। एक फर्म का हम पैन नंबर डालते हैं, तो यहाँ एक ब्रेक आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे पैन नंबर निकालना होगा यार। तो आपने देखा अभी हम जब पैन नंबर डाल रहे थे और गलत पैन नंबर डाल रहे थे, तो टैली ऐसी कुछ एरर हमें शो कर रहा था, ठीक है। तो हमें पैन नंबर सही डालना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर फिर एक पैन नंबर डाल रहा हूँ, ये पैन नंबर हमने ले लिया। प्रोवाइड पैन डिटेल्स, आप पैन डिटेल्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसको यस कर दीजिए। अब यहाँ पर आप जीएसटी, क्योंकि ये पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं उसका रेगुलर में करके, और यहाँ आपको जीएसटी नंबर डालना होगा। अभी मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं जीएसटी रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरी लेजर बन गई दूसरी उस पार्टी की जिसका मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब मैं तीसरी लेजर जो बनाने जा रहा हूँ मेरी एंट्री के हिसाब से, वो है टीडीएस की। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी अंडर सेक्शन 194 जे, ये मुझे बनाना है। तो टीडीएस की लेजर किस ग्रुप में क्रिएट होगी? वो होगी ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस की लेजर्स होती हैं उसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। यहाँ को बताना होगा लिस्ट ऑफ टैक्स, किस तरह का टैक्स है, ये टीडीएस है। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? प्रोफेशनल फी, ये हमने पहले क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है आपके सामने। बस इसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ये आपकी 3 लेजर्स हो गई। सो हमने इस टॉपिक में अभी क्या सीखा? पहले हमने सीखा टीडीएस को कैसे अनेबल करना है, इसके बाद हमने इसमें सीखा अभी यहाँ पर कि कौन कौन सी लेजर्स हमें क्रिएट करनी होंगी,
लेजर्स अकॉर्डिंग टू पेमेंट, आप जितने पेमेंट करेंगे, जितनी पार्टीज होंगी, उतनी टीडीएस की लेजर की आपको क्रिएट करनी होंगी। जितने तरह का टीडीएस आप करेंगे पेमेंट या डिडक्ट, उतनी तरह की टीडीएस की लेजर्स क्रिएट होंगी। 3 लेजर्स हमने बना ली हैं।